Good morning, dear students. Now, moving towards our last chapter, last but not the least, that is Unit 6 Shadow and Light. Now, first of all, अब ये शैडो क्या होता है? शैडो यानी कि एक क्या होता है? देखिए, अब जो है वो ये क्या फॉर्म हुआ, ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? अब जो आपको ब्लैक ब्लैक जो दिखा वो क्या होता है? परछाई यानी छाया। अब ये क्यों पड़ती है, ये ऐसा क्यों बनता है, ब्लैक ही क्यों बनता है इमेज? क्योंकि जब लाइट जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे, यानी कि लाइट जो रोशनी जो है, हम ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहाँ से लाइट पास नहीं हो पाती है, इसके आगे लाइट पास नहीं हो पाती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे पेन एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे लाइट पास नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या बन रहा है? शैडो फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? शैडो फॉर्म होता है। ठीक है, और शैडो कौन से कलर का होता है? ब्लैक। समझ में आया आपको? यही था इस चैप्टर में, जो है आप पढ़ोगे अबाउट शैडो एंड लाइट के बारे में पढ़ोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन द पेज नंबर 47, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1, माई शैडो बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये एक शैडो एक पोएम है, किसने लिखी है? पोएट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। ये जो है वो अपनी शैडो के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब करते हुए ये पोएम उसने लिखी है। क्या डिस्क्राइब किया है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट, आई हैव अ लिटिल शैडो डैट गोस इन एंड आउट विद मी। तो गोस मतलब मूव्स। इसका मतलब क्या है कि कवि कहता है कि उसके पास थोड़ी छाया है या परछाई है जो हर जगह उसके साथ चलती है, लेकिन ये काफ़ी बेकार है। नेक्स्ट, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। यानी कि छाया कवि को बहुत पसंद करती है। ठीक है, जो शैडो है, जो परछाई है उसकी, वो पोएट यानी कवि के साथ हर सब जगह जाती रहती है, उसके साथ ही रहती है वो हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हैट। इसका मतलब ये उसके यानी कि ये बिल्कुल उसके आकार का है। किसके आकार का है? बिल्कुल कवि के आकार का है। ठीक है, हिल्स अप टू द हेड मतलब टो टू द हेड। ओके, बिल्कुल उसके आकार जितना, उसके साइज जितना है। ठीक है, नेक्स्ट, सेवेंथ, and I see him jump before me when I jump into my bed। इसका मतलब क्या है कि जब कवि अपने बिस्तर में कूदता है तो ये उसके सामने भी कूदता है। ठीक है, नेक्स्ट, the funniest thing about him is the way he likes to grow not at all like proper चिल्ड्रन। तो इसका मतलब क्या है? प्रॉपर का मतलब क्या है? रियल। ओके, रियल चिल्ड्रन। मतलब इसके बारे में सबसे अजीब बात ये है कि ये वास्तविक बच्चों के विपरीत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो हमेशा बहुत धीमे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ही समटाइम्स
shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. So इसका ये क्या मतलब है कि कभी कभी वह कभी कभी वह रबड़ की गेंद की तरह आकार में बढ़ जाता है, और दूसरी बार ये इतना घट जाता है कि कभी उसे कहीं नहीं पाता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि कभी कभी जो है वो रबड़ की गेंद, यानी कि इंडिया रबड़ का मतलब होता है रबड़ जो कहाँ प्रोड्यूस होती है, इंडिया में, ठीक है। यानी कि ऐसी रबड़ की गेंद की तरह साइज में बढ़ जाता है, तो कभी दूसरी बार ये इतना घट जाता है कि कभी उससे नहीं देख पाता, ठीक है। यानी आपको पता होगा ना कि कभी जो मतलब दिन में जो होता है शैडो थोड़ी ज़्यादा दिखती है और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो घटने लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट 17, one morning very early before the sun I rose and found the shining dew on every buttercup. ओके, सो इसका मतलब ये है कि शाइनिंग ड्यू, तो ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ओके। एंड बटरकप क्या होता है, एक स्मॉल ब्राइट येलो वाइल्ड फ्लावर, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है वो मैं समझाती हूँ आपको। सूर्योदय से एक सुबह पहले जब कवि उठा तो उसने अपनी छाया को हर छोटे पीले जंगली फूल यानी लीच पर चमकते ओस में पाया, ठीक है। चमकते हुए ओस यानी कि ड्यू, एक ड्रॉप्स ऑफ वाटर होता है जहाँ पे उसने अपनी छाया या अपनी परछाई उस पर देखी, ठीक है, जो चमक रही थी। देन बट माई लेजी लिटल शैडो like an errant sleepy had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. तो इसका मतलब लेज़ी का मतलब क्या होता है, आइडल, ओके, यानी सुस्त। और लास्ट यहाँ पे एरेंट दिया है मतलब कि टोटल या फिर एंटायरली, ओके। सो इसका लास्ट 4 लाइन्स का मतलब क्या होता है कि लेकिन कवि की असली छाया एक बच्चे की तरह है जो कभी उठने के लिए तैयार नहीं था, कवि के पीछे घर में रह गया था और बिस्तर पर सो रहा था, ठीक है। समझ में आया? तो ये था इस पोयम का एक्सप्लेनेशन, ओके। यानी कि ये जो पोएट है वो इसलिए मतलब कि उस अवेक था बिकॉज मॉर्निंग में, एक सुबह, क्यों, बिकॉज द पोएट हैड गोन आउट बिफोर सनराइज, क्योंकि पोएट जो है वो सनराइज होने से पहले ही वो क्या था, उठ गया था, ठीक है, चला गया था बाहर, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है न्यू वर्ड्स, वर्क विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे मीनिंग्स ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। प्रॉपर का मीनिंग है रियल, इंडिया रबर जो मैंने आपको बताया, रबर डैट प्रोड्यूसेस इन इंडिया, ड्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ओके, विच फॉर्म्स ऑन ग्राउंड एंड अदर सर्फेसेस आउटसाइड ड्यूरिंग द नाइट। बटरकप मीन्स अ स्मॉल ब्राइट येलो वाइल्ड फ्लावर, ओके। लेजी यानी सुस्त, आइडल, ओके। Arrange total या entirely. So or did you find more new words? Write them here to help you remember them. अगर आपको और भी कोई new words कोई मीनिंग्स आपको मिल रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे पहला है शूट अप,
ओके, तो शूट अप का होगा मीनिंग इंक्रीज होना यानी बढ़ना, ठीक है। दूसरा है फनीएस्ट, जो यहाँ पे लिखा है फनीएस्ट लिखा है, कहाँ गया, ये रहा फनीएस्ट, तो इसका मतलब होगा मोस्ट स्ट्रेंज। ओके, तो इस तरीके से आप और भी वर्ड्स ढूंढकर उनका मीनिंग लिख सकते हो। सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 48, एक्टिविटी 2। ओके, सो एक्टिविटी 2 पेज नंबर 48 पे वर्क विद द ग्रुप और पार्टनर टू राइट द नंबर्स ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मैच ईच मीनिंग। यू माइट नीड मोर देन वन नंबर फॉर अ मीनिंग, यानी आपको ये जो काम है ये किसी ग्रुप या किसी पार्टनर के साथ करना है, जो ताकि आपको नंबर के लाइंस के नंबर लिखने हैं जो बिल्कुल ही पोएम के साथ मैच करते हो, उनके मीनिंग के साथ मैच करता हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है द शैडो इज़ सिमिलर टू द पोएट। ओके, तो इसका क्या आएगा, तो ये कौन सी लाइन इसके साथ मैच हो रही है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5 लाइन एंड 6th लाइन, यानी मैं आपको दिखा देती हूँ। द शैडो इज सिमिलर टू द पोएट, 5th लाइन ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। ओके, यानी कि जो शैडो जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, ठीक है, तो लाइन मैच हुई। वैसे नेक्स्ट, चिल्ड्रन डोंट गेट टॉल क्विकली, तो कौन सी लाइन मैच कर रही है, तो मैंने यहाँ लिखा है 11th एंड 12th लाइन, यानी चिल्ड्रन जो है डोंट गेट टॉल क्विकली, तो इस 11th एंड 12th लाइन नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन यानी रियल चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो मतलब बच्चे जो है वो बहुत जल्दी बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज, समझ में आया, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को मैच करना है। ओके, नेक्स्ट है सम बॉल्स बाउंस वेरी हाई, तो ये होगा 13 एंड 14th लाइन में। फिर है द शैडो श्रिंक्स 15th एंड 16th लाइन में, आप मैच कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, द पोएट डजंट थिंक द शैडो इज़ यूजफुल, तो 3rd और 4th लाइन में है, जो कि लाइंस बिल्कुल सिमिलर है, मैच कर रही है मीनिंग विद दिस लाइन। ओके, नेक्स्ट, द पोएट समटाइम्स वेक्स बिफोर डॉन, यानी कि सूर्योदय से पहले ही कभी कभी उठ जाता था वो, तो कौन सी लाइन मैच कर रही है इसके साथ, तो 17th और 18th लाइन, ठीक है। समझ में आया, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैच हो रही है कि नहीं, वैसे तो मैं कर चुकी हूँ चेक। ओके, तो इस तरीके से आपको ये फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इन अ फनी वे द पोएट डिस्क्राइब समथिंग डेट एवरीवन हैज़ सीन, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज वे में पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है जो सब लोग देखते हैं। क्या सबको दिखाई देता है, शैडो तो सभी को दिखाई देती है। वी ऑल नो डेट आवर शैडो कैन नॉट बी सीन व्हेन देयर इज़ नो लाइट, और हमें पता है कि अभी वो रात के समय में जब लाइट नहीं मतलब जब जहाँ पे लाइट हो वहीं पर ही हमारी शैडो दिखाई देगी, अगर लाइट नहीं होगी तो वहाँ पे शैडो नहीं फॉर्म होगी। ओके, बट इज़ इट ट्रू डेट द शैडो वॉज एस्लीप व्हाइल द पोएट वॉज आउटसाइड अवेक इन द मॉर्निंग, तो क्या ये सच है कि जो शैडो है, जो छाया है, वो क्या सो रही थी जब जो पोएट है, जो कवि है, वो बाहर मतलब उठा हुआ था सुबह सूर्योदय से पहले, तो येस इट इज़ ट्रू, वो उठा हुआ था बिकॉज द पोएट हैड गॉन आउट बिफोर द सनराइज। ओके, नेक्स्ट, व्हाट एल्स कुड द पोएट इमेजिन हैपन टू हिज शैडो, so work with your group or partner to make a new story about where the shadow goes when you can't see it। आप अपने ग्रुप या पार्टनर के साथ एक नई स्टोरी बना सकते हो जहाँ पे कहाँ आपकी शैडो नहीं जा सकती है आपके साथ, और कब नहीं जा सकती, जब वहाँ पे डार्क हो, यानी कि जहाँ पे लाइट नहीं पड़ती हो वहाँ पे आपकी शैडो जो है वो
आपको नहीं दिखाई देगी, ओके, बिकॉज वी कैन नॉट सी शैडो एट नाइट, हम रात के समय पे शैडो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सो गिव योर न्यू स्टोरी अ टाइटल, आप अपनी एक नई कहानी को एक टाइटल दीजिए और अब मेक योर पोएम राइम और नॉट, बट ट्राई टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया दैट नो वन एल्स हैज़ थॉट ऑफ, यानी कि आप चाहे उस पर पोएम लिख सकते हो, राइमिंग लिख सकते हो, नहीं भी, जैसा आपको ठीक लगे, पर थोड़ा ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि एक न्यू आइडिया बना के आप एक स्टोरी को फॉर्म कीजिए, ओके, बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, एक टाइटल दिया है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो इंग्लिश की नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में भी, ओके। द टाइटल ऑफ माई स्टोरी इज़ ब्लाइंड शेडोज़, ओके, मैंने अपनी स्टोरी का टाइटल क्या दिया है, ब्लाइंड शेडोज़, और आप अपने भी जो आपका न्यू स्टोरी होगी आप वो टाइटल दे सकते हो, ठीक है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, आए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आई वेंट टू अ गार्डन एज आई हैड टू कलेक्ट सम फ्लावर्स फॉर पूजा, यानी कि मैं गार्डन में गई थी और वहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स मुझे कलेक्ट करने थे, किसके लिए, पूजा के लिए, ओके। बट माई शेडो डॉट एंड डॉट शेयर योर स्टोरी विद योर क्लासमेट्स विच स्टोरी वॉज द मोस्ट अनयूजुअल, यानी आप अब ये जो है स्टोरी आप अपने वर्ड्स में खुद बनाइए, ठीक है, लिखिए, और फिर ये स्टोरी आप अपने क्लासमेट्स या ग्रुप के साथ डिस्कस कीजिए, और फिर वो स्टोरी और जो सबसे ज़्यादा अनयूजुअल होगी वो स्टोरी आपको बतानी है। तो ये आप ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये एक्टिविटी, बट आपके प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो और ख़ुद के वर्ड्स में बना के भी आप लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये था एक्टिविटी 1 एंड 2, बाकी की एक्टिविटीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।